Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत के अंतर्गत कुछ मुख्य जो औद्योगिक प्रदेश है उनके बारे में, जिसे हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल एरिया। और यहाँ देखें, किसी भी क्षेत्र में या किसी क्षेत्र विशेष में औद्योगिक विकास की जो अनुकूल दशाएं है उसके कारण विभिन्न प्रकार के जो उद्योग है उनका विकास यहाँ सामूहिक रूप से होता है और वे एक दूसरे से निकटता के कारण काफ़ी लाभान्वित भी होते हैं और ये सभी जो कहलाते हैं औद्योगिक प्रदेश कहलाते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। जैसे यह भारत का मैप है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें जो है, कौन कौन से औद्योगिक प्रदेश कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, इनको हम यहाँ पे विस्तार से जानेंगे। अनअकैडमी के फ्री प्लान को एक्टिवेट करने के लिए आप हमारा प्रोमो कोड यूज़ कर सकते हैं सरकार 10। और जब आप लॉगिन करेंगे उसके बाद ये ऑप्शन आएगा तो आप सरकार 10 प्रोमो कोड यूज़ करके इन फ्री प्लान्स को एक्टिवेट कर सकते हैं और अनअकैडमी से जो फ्री प्लान है उसको बेनिफिट ले सकते हैं। और फ्री प्लान का बेनिफिट क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस होती है हर हफ्ते में और डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पर रहते हैं। नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं एमपी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं जो एमपी के हैं। और डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट यहाँ पे चलते हैं। उसके बाद इसका पेपर एनालिसिस भी होता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। और जो फ्री लाइव क्लास है इसमें 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर किया जा रहा है, एमपी प्रीलिम्स, एमपी पुलिस कांस्टेबल और एमपी एसआई, एमपी जेल प्रहरी। और साथ ही साथ फ्री लाइव क्विज यहाँ पे हो रही है। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराए जा रहे हैं सभी सब्जेक्ट के। डेली T20 फ्री टेस्ट सीरीज यहाँ पे होती है और इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको आंसर इसको देना होता है। और मंडे टू सैटरडे ये चलती है 8 बजे डेली। और यहाँ पे पेपर एनालिसिस किया जाता है ये टेस्ट के बाद जो टॉप एजुकेटर्स उनके द्वारा। टॉप एजुकेटर्स आप देख सकते हैं, अब आप इन टॉप एजुकेटर्स को पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ लूसेंट सीरीज चल रही है जो कि एमपीपीएससी प्री का एग्जाम आप इसमें इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे एमपी डिस्ट्रिक्ट की सीरीज चल रही है और 10 से लेकर 20 दिसंबर तक जेल प्रहरी रिवीजन क्लासेस यहाँ पे चल रही है अनअकैडमी, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे आप ले सकते हैं। डेली T20 फ्री टेस्ट सीरीज चलती है जैसा कि मैंने आपको बताया, 20 मिनट में 20 क्वेश्चन वगैरह की। और यहाँ पे फ्री लाइव फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहाँ पे होंगे फॉर प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपी जेल प्रहरी, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी सब इंस्पेक्टर यानी एमपी एसआई की। और पेपर एनालिसिस कराया जाएगा एवरी टेस्ट के बाद, यानी हर पेपर के बाद यहाँ पे पेपर एनालिसिस कराया जाएगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। और आप फ्री मिनी कोर्सेज अटेंड कर सकते हैं जो कि जेल प्रहरी और अन्य एग्जाम से यहाँ पे संबंधित है, जो कि एमपी और व्यापम से संबंधित है। और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग क्लासेस आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का ऐप और आप यहाँ पे चूज कीजिए एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित गोल, आपका जो गोल है। और यहाँ पे आप आगे जाएंगे तो आपको फिर यहाँ पे एक प्रोमो कोड मिलेगा, प्रोमो कोड डालने को आएगा तो आप सरकार 10 प्रोमो कोड डालिए, सरकार 10। ठीक है, तो इस प्रोमो कोड के बाद ही आप इस फ्री कोर्स यानी फ्री प्लान को आप ले सकते हैं। तो देर किस बात की, लेट्स क्रैक इट। देखिए, यहाँ आपको कुछ मुख्य औद्योगिक प्रदेश देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, ये देखिए आप देख सकते हैं, मैप में इंडिकेट करते जाइए ताकि आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट हो जाए। हुगली हुगली औद्योगिक प्रदेश आपको देखने को मिलता है। हुगली मतलब पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं तमिलनाडु और कर्नाटक के अंतर्गत। गुजरात औद्योगिक प्रदेश देखने को मिलता है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। छोटा नागपुर का जो है, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश झारखंड के अंतर्गत देखें तो यहाँ आपको देखने को मिलता है। विशाखापट्टनम गुंटूर, तो ये देखिए यहाँ आपको देखने को मिलता है, ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। गुड़गांव दिल्ली मेरठ, ये देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। कोल्लम तिरुवनंतपुरम और जो औद्योगिक प्रदेश है वो आपको केरल के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो ये भारत के अंतर्गत जितने भी औद्योगिक प्रदेश है मुख्य रूप से उनके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके विस्तार से देख लेते हैं मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। तो इसके बाद जो है हमारे एक टॉपिक और बचा है, तो हमारा जो औद्योगिक प्रदेश वाला जो कंप्लीट है, सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। चलिए पहला बात करते हैं मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। जैसे कि आपको पता है, हमने देखिए इंडिकेट करते जाइए आप मैप में। ये देखिए महाराष्ट्र के अंतर्गत मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र, और यहाँ आप देखें तो अरब सागर आपको दिख रहा है, समुद्र का एक भाग। इसके अंतर्गत देखें तो यह है मुंबई से पुणे तथा नासिक और सोलापुर जिले के जो स्पर्श में जो क्षेत्र है उस तक यहाँ पे विस्तार इसका। इसके अतिरिक्त रायगढ़, अहमदनगर, सतारा, सांगली और जलगांव जिलों में भी औद्योगिक जो विकास है उससे काफ़ी यहाँ पे तेजी हुई है। और इस प्रदेश का जो विकास है मुख्य रूप से अगर देखें तो सूती वस्त्र उद्योग की यहाँ पे स्थापना के साथ ही प्रारंभ होता है। कपास के उत्पादक क्षेत्र में स्थित होने और नम जलवायु के कारण मुंबई में सूती वस्त्र का जो विकास है काफ़ी अधिक हो गया।
सन 1969 की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको सुएज नहर के खुलने के कारण, सुएज नहर मतलब होता है जो हमारे देखें जब जो विश्व में ऐसे अफ्रीका से ऐसे घूमकर आए थे, परंतु अब सीधे यहाँ अरब सागर से सीधे यूरोप में यानी भूमध्य सागर में सीधे जो है जहाज चलने लगे, तो सुएज नहर यहाँ पे खुल गई थी। इसके कारण यहाँ काफ़ी लाभ हुआ। तो सुएज नहर के खुलने के कारण मुंबई जो हवाई मतलब जो बंदरगाह या पत्तन है उसके विकास को प्रोत्साहन मिला, और इस पत्तन के द्वारा मशीनों का आयात भी किया जाता था। उस उद्योग के जो विकास है या उद्योग की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए यहाँ पे जल विद्युत का विकास भी आसानी से हो जाता है। पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट मतलब ये वाला जो घाट है, पूर्वी घाट मतलब ये वाला घाट है। सूती वस्त्र उद्योग के विकास के साथ हम देखें तो हमको रासायनिक जो उद्योग है वो भी विकसित हुए हैं, और मुंबई हाई जो पेट्रोलियम क्षेत्र है वहाँ पे हमको देखें तो नाभिकीय जो ऊर्जा है, मतलब मुंबई यहाँ पेट्रोलियम क्षेत्र, साथ में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना देखने को मिलती है, और इसने इस प्रदेश के विकास को अतिरिक्त बल प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो यहाँ पे अभियांत्रिकी जो वस्तुएं है, पेट्रोलियम परिशोधन, पेट्रो रसायन, चमड़ा संश्लेषण और अन्य जो प्रकार की सुविधाएं है या अन्य प्रकार की जो उद्योग है, इनका विकास यहाँ देखने को मिलता है। कुछ महत्वपूर्ण उद्योग इसके अंतर्गत देखने मिलते हैं औद्योगिक केंद्र, जैसे कि मुंबई है, कोलाबा है, कल्याण है, ठांगे है, ठाणे, ट्राम्बे है, पुणे है, पिंपरी, नासिक, मनमाड़, सोलापुर, कोल्हापुर, अहमदनगर, सतारा, सांगली, ये सभी चीज़ों के बारे में मैंने अभी बात किया था आपसे। तो ये आप मुख्य औद्योगिक केंद्र जो है वो देख सकते हैं किसके अंतर्गत, मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत, और आपको लोकेशन ध्यान में रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर देखें तो हुगली औद्योगिक प्रदेश आपको कहाँ देखने को मिलता है, पश्चिम बंगाल में यहाँ पे देखने को मिलता है। आप देखिए सुंदरबन डेल्टा के आसपास अगर देखें बंगाल की खाड़ी में। इसकी अगर बात करें यहाँ पे तो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसलिए इसको हुगली औद्योगिक प्रदेश बोला जाता है। और यह प्रदेश उत्तर में बांसबेरिया से दक्षिण में बिरला नगर तक लगभग 100 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, और इसका जो केंद्र है, केंद्र कहाँ पे है, केंद्र की अगर बात करें तो कोलकाता हावड़ा इस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र माना जाता है। और इसके विकास में ऐतिहासिक, भौगोलिक और आर्थिक और राजनीतिक जो सभी कारक है उनका यहाँ महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसका विकास हुगली नदी पर जो पत्तन बनने के साथ ही प्रारंभ हुआ। साथ ही देखें तो देश में जो कोलकाता है, कोलकाता एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरा हुआ है। फलस्वरूप कोलकाता भीतरी भागों में भी रेल और सड़क मार्गों द्वारा जोड़ दिया गया है। असम की अगर बात करें, असम और पश्चिम बंगाल की उत्तरी पहाड़ियों में चाय के बागान के विकास, नील के परिष्करण, जूट संसाधन, दामोदर घाटी के कोयला क्षेत्र और नील परिष्करण, जूट संसाधन, दामोदर घाटी के कोयला जो क्षेत्र है और छोटा नागपुर पठार के लोहा अयस्क के निक्षेप ने इस प्रदेश के जो औद्योगिक विकास है उसमें भी काफ़ी सहयोग प्रदान किया है। इसके अलावा बिहार और पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है और उड़ीसा, वहाँ पे अगर देखें तो हमको सस्ते श्रम का यहाँ पे उपलब्धता देखने को मिलती है, तो इसका भी काफ़ी योगदान देखने को मिलता है। ब्रिटिश भारत की राजधानी हुआ करती थी, जो क्या हमारा जो कोलकाता है, कोलकाता वाला जो क्षेत्र है 1773 से लेकर 1911 तक, 1773 से लेकर 1911 तक यहाँ ब्रिटिश भारत की राजधानी हुआ करती थी। इसी के कारण कोलकाता ने ब्रिटिश पूंजी को भी आकर्षित किया, और 1855 में रिसरा में यहाँ पहला जूट मिल की स्थापना की। इसके अलावा इस प्रदेश के आधुनिक जो औद्योगिक संकुलन है उस युग का भी यहाँ प्रारंभ देखने को मिलता है। अन्य उद्योगों की अगर बात करें तो यहाँ पे अन्य उद्योग देखने को मिलते हैं, जैसे सूती वस्त्र उद्योग, कागज, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, मशीन, विद्युत, रासायनिक। इसके अलावा औषधि है, उर्वरक है, पेट्रो रासायनिक है। इन सभी उद्योगों का यहाँ विस्तार हुआ। यहाँ एक जो है एक स्थान है कोनंगर, इसमें हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड का भी कारखाना और चितरंजन में जो है डीजल इंजन का भी कारखाना स्थापित देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये देखिए कुछ महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है इसके अंतर्गत, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं, जैसे कोलकाता, हावड़ा, हल्दिया, श्रीरामपुर, ठीक है, रिसरा, शिवपुर, ये सभी आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। और लोकेशन ध्यान में रखिए हुगली क्षेत्र। अगला जो औद्योगिक केंद्र है हमारा वो देखने को मिलता है बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक केंद्र। ठीक है, कर्नाटक तमिलनाडु के अंतर्गत ये देखने को मिलता है। ये आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, दक्षिण भारत में। तो यहाँ देखिए यह जो प्रदेश है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अत्यधिक तेजी से औद्योगिक विकास का वाहक बना। अत्यधिक तेजी से औद्योगिक विकास का यहाँ पे वाहक बना कौन सा, बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश। सन 1960 की बात करते हैं तो ये सन 1960 तक यह औद्योगिक क्षेत्र जो था केवल बेंगलुरु, सलेम और मदुरई इन जिलों तक ही सीमित था। वर्तमान में यह क्षेत्र जो है तमिलनाडु, विल्लुपुरम को छोड़कर भी जो है सभी अन्य जिलों में यहाँ पे विस्तार हो चुका है। इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा
कपास उत्पादक क्षेत्र होने के कारण जो है यहाँ स्थापित जो सूती वस्त्र है, सूती वस्त्र उद्योग, उसका भी काफ़ी विकास सबसे पहले हुआ है। सूती मिलों के साथ ही हथकरघा उद्योग का भी विकास तेज़ी से हुआ है। अनेक भारी अभियांत्रिकी उद्योग बेंगलुरु में एकत्रित हो गए हैं। यहाँ ये चीज़ देखने को मिलती है, जैसे वायुयान, HAL और मशीन उपकरण, टेलीफोन और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे जो औद्योगिक स्तंभ है वहाँ देखने को मिलते हैं। टेक्सटाइल से संबंधित जो अन्य उद्योग है, टेक्सटाइल है, रेल के डिब्बे है, डीजल इंजन, रेडियो, हल्की अभियांत्रिकी वस्तुएं, रबर का सामान और अन्य जो महत्वपूर्ण उद्योग है इसके अंतर्गत शामिल है। इसके अलावा हमको देखने को मिलता है चेन्नई में पेट्रोलियम परिशोधनशाला है, सलेम में लोहा इस्पात संयंत्र है, उर्वरक संयंत्र नए यहाँ पर औद्योगिक विकास का परिणाम देखने को मिलता है। ये तो बात करें हमने बेंगलुरु। अनअकैडमी के फ्री प्लान्स के बारे में आपको बता देता हूँ। फ्री प्लान्स में यहाँ पे 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस यहाँ पे मिल रही पर वीक, और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन भी हो रहे हैं एमपी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और आप इनसे पढ़ सकते हैं। डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट होते हैं फ्री प्लान के अंतर्गत, जो कि पेपर एनालिसिस होता है इसमें टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। और यहाँ पे फ्री लाइव क्लासेस 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर करा रही है, एमपीपीसी प्रीलिम्स, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई और एमपी जेल पर। ये 4 एग्जाम्स है जिसको फोकस किया जा रहा है। फ्री लाइव क्विज यहाँ पे और 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कवर किया जा रहा है सभी सब्जेक्ट को मिलाकर। डेली T20 फ्री टेस्ट सीरीज होती है यहाँ पे और 20 क्वेश्चन इसमें होते हैं। 20 मिनट में आपको इनका आंसर देना होता है और इसका आगे फिर डिस्कशन होता है, यानी जो पेपर हुआ है उसका एनालिसिस यहाँ पे किया जाता है मंडे टू सैटरडे और डेली 8 बजे। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज डेली 8 बजे चलती है, मंडे टू सैटरडे। इसके बाद ही मतलब 8:30 बजे से यहाँ पे ये पेपर एनालिसिस यहाँ पे किया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। और यदि आप फ्री प्लान के अलावा यदि आप सब्सक्रिप्शन प्लान लेना चाहते हैं तो इसमें कुछ और मतलब फैसिलिटीज़ यहाँ पे दी गई है। कंप्लीट सिलेबस बैचेस यहाँ पे चल रहे हैं, जो वीकली यहाँ पे मॉक टेस्ट यहाँ पे होंगे और 4 बैचेस यहाँ पे विशेष प्रकार के। 10 मंथ का फाउंडेशन बैच है एमपीपीसी प्रीलिम्स और मेंस के लिए, जो कि डेडिकेटेड है मध्य प्रदेश से संबंधित जो भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी। ठीक है, एमपीपीसी के संबंधित जो भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस उससे संबंधित यहाँ पे है और लॉन्च हो रहा है हर वीक। दूसरा है 2 ईयर का फाउंडेशन बैच है एमपीपीसी प्रीलिम्स और एमपीपीसी मेंस के लिए, जो कि डिज़ाइन किए गए अंडर ग्रेजुएट एस्पिरेंट्स के लिए, जो कि फोर्टनाइटली यहाँ पे लॉन्च हो रहा है। 120 दिन का टारगेट बैच है यहाँ पे और ये एमपीपीसी प्रीलिम्स के लिए डेडिकेटेड है और ये हर महीने यहाँ पे लॉन्च हो रहा है। चौथा है यहाँ पे 3 मंथ का बैच है, जो कि अदर एमपी एग्जाम जैसे एमपी फॉरेस्ट सर्विस, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी सब इंस्पेक्टर यानी एमपी एसआई, एमपी लेबर इंस्पेक्टर और बहुत कुछ यहाँ पे होने वाला है और लॉन्च हो रहा है हर महीने। ठीक है, हर महीने इस प्रकार से ये 3 महीने के बैच यहाँ पे लॉन्च हो रहे हैं। और इसके अलावा और देखिए 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, डेली लाइव क्लासेस यहाँ पे ले रहे हैं। 25 से ज़्यादा लाइव क्लासेस हर महीने हो रही है और इसमें सभी सब्जेक्ट कवर किए जा रहे हैं और सभी एग्जाम्स की तैयारी यहाँ पे कराई जा रही है। जैसे एमपी के एग्जाम्स है, जो भी एग्जाम है वहाँ पे कराए जा रहे हैं सारे। ठीक है, डेडिकेटेड है, डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे होने वाले हैं डेली यहाँ पे। ठीक है, और महीने में मैंने आपको संख्या बता दी हूँ। बाइलिंगुअल होने वाले हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में है। क्लासेस और नोट्स प्रोवाइड कराएंगे यहाँ पे टॉप एजुकेटर जो कि एमपी के हैं और 20 से ज़्यादा एमसीक्यू यहाँ पे डेली प्रैक्टिस में हो रहे हैं कवर सभी सब्जेक्ट्स के। कुछ बैचेस के बारे में आपको बताऊँ। लक्ष्य एमपीपीएससी 2022 का बैच यहाँ पे 2 साल का है, फाउंडेशनल कोर्स है प्रीलिम्स और मेंस के लिए, जो कि इसमें आंसर राइटिंग भी कराई जाएगी, जो कि हिंदी माध्यम के लिए है और ये शुरू हो रहा है 11 दिसंबर 2020 से। और एक बैच और फाउंडेशन बैच है एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, जो कि 10 महीने का कंप्लीट बैच कोर्स है, जो कि शुरू हो रहा है 23 दिसंबर 2020 से। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कैसे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा और यहाँ पे इस प्रकार से इंटरफेस आपको मिलेगा। फिर आपको ये 3 डॉट सेक्शन में आपको यहाँ पे जाना होगा, प्लस वाले कॉर्नर में। प्लस कॉर्नर में जाके आपको ये इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा गेट सब्सक्रिप्शन में। गेट सब्सक्रिप्शन में लेके आप अपने अनुसार सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, अपने अनुसार जो भी है आप ये सब्सक्रिप्शन यहाँ पे ले सकते हैं। और याद रहे जो प्रोमो कोड यूज़ करना है वो है सरकार 10। ठीक है, सरकार 10, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आप इसको प्रोसीड करेंगे फिर आपको वहाँ पे डिस्काउंट से आपको जो भी बिल देना है वो आप दे सकते हैं। इसके बाद आपको ये सारे बैच यहाँ पे दिखने लग जाएंगे, आप अपने पसंदीदा बैच में एनरोल हो सकते हैं। और डेडिकेटेड डाउट सेशन भी यहाँ पे हो रहे हैं और वीकली टेस्ट यहाँ पे कराए जा रहे हैं, इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देर किस बात की, डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ टू क्रैक एमपीपीएससी एंड व्यापम एग्जाम, लेट्स क्रैक इट। बेंगलुरु औद्योगिक केंद्र यानी कि बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक केंद्र देखने को मिले। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट जो है हमारे सामने गुजरात औद्योगिक केंद्र। गुजरात औद्योगिक केंद्र कहाँ देखने को मिलता है, ये आप देखिए गुजरात औद्योगिक केंद्र है, गुजरात क्षेत्र के अंतर्गत। तो इस क्षेत्र की अगर बात करें हम तो इस क्षेत्र का जो मुख्य केंद्र है वो हमको देखने को मिलता है अहमदाबाद से बड़ोदरा। ठीक है,
इसके बीच में स्थित देखने को मिलता है, लेकिन यह क्षेत्र दक्षिण में वलसाड़ और सूरत तक भी यहाँ पे, पश्चिम में जामनगर आदि तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। इस क्षेत्र या इस प्रदेश का जो विकास है वो हमको 1860 में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के साथ प्रारंभ होता हुआ दिखता है, जो आज तक एक महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उद्योग क्षेत्र बन गया है। इसके अलावा कपास उत्पादक क्षेत्र होने के कारण भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस प्रदेश को माल और बाजार दोनों का ही लाभ यहाँ पे मिला है। तेल क्षेत्र की जो खोज है उससे क्या हो गया है, पेट्रो रासायनिक जो उद्योग है, पेट्रो रासायनिक उद्योगों की स्थापना अंकलेश्वर, बड़ोदरा और जामनगर के आसपास यहाँ हुई है। कांडलापत्तन ने जो है इस प्रदेश के तीव्र विकास में यहाँ पर सहयोग दिया है। ठीक है, इसके अलावा कोयली में स्थापित पेट्रोलियम परिशोधनशाला अनेक पेट्रो रासायनिक उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है। कुछ महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र इसके अंतर्गत जैसे कि अहमदाबाद है, बड़ोदरा है, भरूच है, कोयली है और अन्य जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, जामनगर वगैरह। फिर नेक्स्ट औद्योगिक केंद्र अगर बात करें तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश। छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश कहाँ देखने को मिलता है, आप देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं झारखंड के आसपास वाला जो एरिया है वो छोटा नागपुर का जो औद्योगिक प्रदेश है उसके रूप में देखने को मिलता है। तो यह औद्योगिक प्रदेश की अगर बात करें, इस औद्योगिक प्रदेश की, झारखंड है, उत्तरी उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, इन क्षेत्रों में ये फैला हुआ तथा भारी धातु उद्योगों की स्थिति के कारण या वहाँ इन चीज़ों की उपस्थिति के कारण यह जाना जाता है। इस प्रदेश के विकास में दामोदर नदी यहाँ पे देखने को मिलती है। दामोदर घाटी, कोयला और झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा में धात्विक और अधात्विक जो खनिज है उसकी खोज का विशेष योगदान देखने को मिलता है। कोयला लोहा की जो निकटता है और इसके अलावा कुछ अन्य जो खनिज है उनकी निकटता इस प्रदेश को भारी उद्योगों की स्थापना को आसान बनाती है। और इस प्रदेश में जो है 6 बड़े एकीकृत हम देखें तो लौह इस्पात संयंत्र जो है जमशेदपुर, वर्णपुर, कुल्टी, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला ये भी यहाँ पे स्थापित है। इसके अलावा इसकी जो ऊर्जा की या जल विद्युत की संयंत्र की जो प्राप्ति है, यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए दामोदर घाटी में तापीय और जल विद्युत संयंत्र है, यहाँ इसका निर्माण किया गया है। इस क्षेत्र को चारों ओर जो है घने बसे प्रदेशों से सस्ता श्रम उपलब्ध हो जाता है और हुगली प्रदेश अपने उद्योगों के लिए बड़ा बाजार उपलब्ध कराता है। साथ में अगर देखें तो हमको कुछ भारी इंजीनियरिंग मशीन औजार है, उर्वरक, सीमेंट, कागज, रेल इंजन और अन्य कुछ महत्वपूर्ण उद्योग देखने को मिलते हैं। महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र की अगर बात करें इसके अंतर्गत तो देखिए यहाँ पर रांची, धनबाद, चेबीस, सिंदरी, हजारीबाग, जमशेदपुर, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर ये सभी हमने देख लिए हैं। तो ये कुछ प्रमुख औद्योगिक केंद्र यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लोकेशन आप देखिए यहाँ पे छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश। अगला जो है हमारे पास में अगला है विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश देखने को मिलता है। तो ये आप देखिए यहाँ पे, तो यह है आपको लोकेशन कहाँ देखने को मिलती है, लोकेशन देखने को मिलती है आप देखिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलती है कहाँ पे, जो तमिलनाडु मतलब जो आंध्र प्रदेश वाला भाग है वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। कौन सी चीज़ है, विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश। तो यह औद्योगिक प्रदेश जो है आंध्र प्रदेश के जो है विशाखापट्टनम जिले से इसका जो विस्तार है कहाँ तक है, दक्षिण में कुर्नूल और प्रकाशम जो जिले है उस तक फैला हुआ है। इस प्रदेश का औद्योगिक विकास विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम जो पोर्ट है तथा इसके कुछ भीतरी भागों में विकसित कृषि व खनिजों के बड़े संचित भंडार पर निर्भर करता है। इसके अलावा देखें तो गोदावरी जो ऊर्जा है, ऊर्जा की प्राप्ति अगर देखें तो गोदावरी बेसिन के कोयला क्षेत्र जो है इसे ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसमें जो आयातित पेट्रोल होता है जो बाहर से इंपोर्ट किया जाता है उस पर आधारित अनेक पेट्रोलियम परिशोधनशालाओं ने पेट्रो रासायनिक उद्योगों की जो वृद्धि है उसको आसान बनाए हैं। साथ ही अगर देखें तो कुछ मुख्य उद्योग जैसे शक्कर उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, जूट उद्योग है, सीमेंट उद्योग, उर्वरक, एल्यूमिनियम, हल्के जो इंजीनियरिंग उपकरण है, ये कुछ प्रमुख उद्योग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। गुंटूर जिले की अगर बात करें, गुंटूर जिले में एक सीसा जिंक प्रगलक संयंत्र है। और विशाखापट्टनम में अगर देखें यहाँ तो विशाखापट्टनम में स्थापित लोहा और इस्पात संयंत्र बैलेडीला से यहाँ पे प्राप्त लोहा इसके मुख्य रूप से देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ यहाँ पे देखें कुछ महत्वपूर्ण जो औद्योगिक केंद्र है उनकी अगर बात करें तो विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, विजयनगर, राजमुंद्री, ठीक है, एल्लूर, उसके अलावा एलूरू जो कुर्नूल है, ये सभी देखने को मिलते हैं महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र के रूप में। चलिए अब देखते हैं हम जो इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट हमारे सामने 2 और बचे हैं, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक केंद्र, जो कि आपको मैप में दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, दिल्ली वाले एरिया में महत्वपूर्ण हमारे भारत की राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी के आसपास। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है
इस प्रदेश में स्थित उद्योगों में जो है पिछले कुछ समय से तीव्र विकास दिखाई दे रहा है और खनिजों और जल विद्युत जो संसाधन है उससे बहुत दूर स्थित होने के कारण यह जो है उद्योग छोटे और बाजार उन्मुख है यहाँ पे। ठीक है, काफ़ी तीव्र इसका जो है विकास दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक जो उद्योग है, हल्के विद्युत जो इंजीनियरिंग और उपकरण यहाँ पे इस प्रदेश के प्रमुख उद्योग माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ सूती, ऊनी और कृत्रिम रेशा वस्त्र, हौजरी से संबंधित जो वस्त्र है, शक्कर है, सीमेंट है, मशीन उपकरण है, ट्रैक्टर और अन्य जो कृषि उपकरण है, साथ में रासायनिक पदार्थ है, वनस्पति घी है आदि का उद्योग यहाँ शामिल है जो बड़े स्तर पर यहाँ पे विकसित हुए हैं। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है यहाँ पे। इसके अलावा दक्षिण की अगर बात करें, दक्षिण में आपको आगरा से मथुरा यानी कि आगरा से मथुरा औद्योगिक क्षेत्र है जहां मुख्य रूप से शीशे और चमड़े का सामान बनता है। मथुरा तेल परिशोधन जो कारखाना है, पेट्रो रासायनिक पदार्थों का संकुल यहाँ देखने को मिलता है। साथ में कुछ प्रमुख औद्योगिक केंद्रों की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको देखिए जो मतलब यहाँ पे यह जो है औद्योगिक प्रदेश, मतलब यहाँ पे देखिए गुड़गांव दिल्ली जो है इसके अंतर्गत देखें तो ये वाला जो औद्योगिक प्रदेश है इसका नहीं है। ठीक है, ये इसको आप कैंसिल कर दीजिए, इसको नहीं पढ़ना है। इसके अंतर्गत मैं बता देता हूँ यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है जिसके अंतर्गत देखें गुड़गांव है, दिल्ली है, शाहदरा है, मेरठ है, मोदी नगर है, गाजियाबाद है, अम्बाला और ये सभी देखने को मिलते हैं। तो ये आपको नहीं देखना, ये नीचे वाला है। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं, कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। तो कहाँ पे देखने को मिलेगा? दक्षिण में केरल के अंतर्गत अगर देखोगे आप तो यहाँ पे आपको ये क्षेत्र देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। तो देखिए यह जो औद्योगिक प्रदेश है वो कहाँ से अलवाई, एर्नाकुलम, अलाप्पुझा जो है यहाँ तक देखें तो इसके अलावा तिरुवनंतपुरम, कोल्लम इन सभी जिलों में यह फैला हुआ है। बागानी कृषि और जल विद्युत जो है इस प्रदेश को औद्योगिक आधार प्रदान करते हैं। देश की खनिज पेटी से बहुत दूर स्थित होने के कारण जो है कृषि उत्पाद प्रसंस्करण और बाजार उन्मुख हल्के जो उद्योग है उसकी इस प्रदेश में अधिकता पाई जाती है। यहाँ सूती वस्त्र उद्योग है, चीनी है, रबर है, माचिस, सीसा, रासायनिक उर्वरक और मछली आधारित जो उद्योग है वो शामिल है। साथ ही अगर देखें तो खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित कागज, नारियल रेशा उत्पादक, एल्यूमिनियम और सीमेंट उद्योग भी यहाँ पे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कोच्चि में पेट्रोलियम परिशोधनशाला की स्थापना की गई, यहाँ देख सकते हैं हम। और इस प्रदेश के इस उद्योगों को एक प्रकार से नया विस्तार यहाँ पे दिया गया है। महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र आप देख सकते हैं अब इनको, कोल्लम, तिरुवनंतपुरम, अलुवा, कोच्चि, अल्पुझा और पुनालूर जो है प्रमुख औद्योगिक केंद्र यहाँ पे माने जाते हैं। तो ये तो हो गए हमारे कुछ प्रमुख औद्योगिक केंद्र और जिसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा। अब इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। देखिए इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रम के बारे में जो कि हमारे यहाँ पे लास्ट टॉपिक है उद्योग के अंतर्गत। ठीक है, उद्योग हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं एक बार क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पे देखे हैं। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सपोर्टिंग चीज़ें होती है। एक उद्योग जहाँ पे लगाया जाता है उसमें बहुत सारी चीज़ें सपोर्टिंग होती है, जैसे जल विद्युत है, खनिज है, कच्चा पदार्थ है, सस्ता श्रम है। तो इन सभी चीज़ों का अगर एक जगह अगर उपलब्ध हो जाता है तो वहाँ पे उस क्षेत्र को यहाँ पे विकास होता हुआ दिखता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? औद्योगिक प्रदेश बोलते हैं, जो भारत के अंतर्गत देखने को मिलते हैं, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखे जैसे मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, हुगली औद्योगिक प्रदेश, बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश, गुजरात औद्योगिक प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश, कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमने यहाँ देखा मैप के थ्रू, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, सभी जो औद्योगिक प्रदेश है उनके बारे में यहाँ पर विस्तार से बात किया है। इसके अलावा आपको जो है कोई चीज़ अगर प्रॉब्लम करती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर आप टेलीग्राम चैनल और जो ग्रुप है चर्चा परिचर्चा डिस्कशन ग्रुप उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। उत्तर लेखन में आप डेली जो है उत्तर लेखन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लेकर चलना है और लेक्चर थोड़ा सा भी पसंद आता है तो आपको दूसरे तक ज़रूर पहुँचाना है। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। Unacademy. Let's crack it.